अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये लास्ट वाला व्लॉग है टूर का। यहीं पे मैं इस व्लॉग में ही एंड कर रही हूँ। अब जो आएंगे ना वो डेली रूटीन के व्लॉग्स होंगे। ये व्लॉग मैं संडे पे ही एंड कर रही हूँ। तो ये संडे का दिन है और आफ्टरनून का टाइम है। 1:45 का ये टाइम था। अभी ना अब्बू मुझे घर छोड़ के गए थे, यानी सिस्टर अम्मी और भाई ना बाज़ार में ही थे। ख्वाजा बाज़ार में ही शायद वो लोग थे। कुछ चीज़ें लेकर आने के लिए ना वो उन्होंने कहा कि हम कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, तुम लोग ना चले जाओ, क्योंकि मेरे तो पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। करीब 6000 स्टेप्स हम लोगों ने आज चले। तो समझ लीजिए एक साथ, वो भी 2 घंटे में इतना सफ़र करना बहुत ना वो मेरी तो बहुत हालत ये हो गई थी। फिर अब्बू ना मुझे छोड़ के गए, क्योंकि जो मैंने कहा था ना अंकल साथ में आए थे अब्बू के दोस्त, तो वो यहाँ पर आए हुए थे लॉज के सामने। तो अब्बू ने कहा कि मुझे जाना है, अब्बू कह रहे थे कि मुझे जाना है। तो फिर मैंने कहा कि चले मुझे भी ले जाएं। तो अब्बू मुझे अभी लॉज में ऊपर छोड़ कर गए हैं और मेरे फ़ोन में ना बैलेंस नहीं था। तो फिर मैंने अब्बू का मांग लिया कि मुझे ना अगर इमरजेंसी कॉल करनी हो तो आप दे दें। तो अंदर से मैंने अभी लॉक लगा लिया था और मैं बुरखे पे ही थी। मैंने सोचा कि अभी आपको ना जो चीज़ें ख़रीद के लाए ना, वो अम्मी ने मुझे पकड़ा दी थी कि तुम ये लेकर ना लॉज चली जाओ, क्योंकि ख़रीदा हुआ सामान तो वैसे भी हैवी होता है। तो ये 1:45 का टाइम था। इतनी लेट हो गई हमें शॉपिंग करते करते, और मैं घर आ गई थी ये ले कर सामान। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, लगे हाथ अभी बता दूँगी, फिर घर जाने के बाद ये सामान ना बिखर जाएंगे अलग अलग जगह पे। तो मैं साथ ही में बताती जा रही हूँ। और पानी की प्यास ना बहुत लग रही थी, इसलिए मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पानी पी लिया और सोचा कि उसके बाद ही क्लिप बनाऊँगी। तो सारे सामान ना मैंने इसमें से उधेड़ लिए, यानी नीचे निकाल लिए। ये तो जो थैली थी ना, बैग थी, इसमें से निकाल लिए। ये फ़र्स्ट वाली जो पॉलीथीन है ना, इसमें तबर्रुक है जो दरगाह पे हम फातिहा खानी कर लाए हैं। नुखोल वगैरह इसमें है, फूल है और पानी है जो मज़ार पे रख कर लाते हैं, तो वो पानी भी यहाँ पर है। तो वो तबर्रुक मैंने पहले अलग रख लिया। और फिर यहाँ पे ना शॉपिंग में आपको बताने लगी हूँ। ये पॉलीथीन में से निकला है यूसुफ़ी हर्बल बाथिंग पाउडर। तो ये 135 या 125 का था। ये जो है वो दुल्हन को लेकर जाते हैं, दूल्हे को भी लेकर जाते हैं शादी में। अक्सर तो ना ये शादियों के लिए ही मशहूर है कि शादी में ये दुल्हन को लेकर जाते हैं और दूल्हे को लेकर जाते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान, ये कोई भी एज का बंदा नहा सकता है इससे। ये बाथिंग पाउडर है। तो एक हमने ये लिया है, क्योंकि गुलबर्गा में ही इसकी फाउंडेशन हुई थी। तो यहीं पे ये मैन्युफैक्चर जो है वो अच्छा होता है, तो यहीं से हम लोगों ने एक पैकेट ले लिया। ये 135 का हमने या 125 का लिया था, क्योंकि 2 प्राइस ना इसकी अलग है। ये 2 हमने फेस पीस ली थी, मैंने और सिस्टर ने। ये शॉर्ट वाली ना वहाँ रायचूर में नहीं है, तो यहाँ पर दिख गई, तो फिर मैंने ले ली और सिस्टर ने भी एक ले ली। बैच वाली है लेकिन शॉर्ट नोज़ पीस है, नोज़ पीस फेस पीस जो भी। तो ये हम दोनों ने एक एक ली है और इसकी प्राइस क्या है, शायद 120 की ये एक है, मुझे उतना कंफर्मली याद नहीं है। और ये देखें सामान मैं आपको बता रही हूँ, जो हम 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़ की सेल से लेकर आए हैं। ये स्केल है, एक येलो वाली मार्किंग करने के लिए अम्मी ने ली है। और ये ना इस तरह की एक कोम्ब है। और ये ना जो छोटे वाले विस्क मैंने आपको बताए थे, वो अम्मी ने लिए 3। पहले 2 शायद वो लेकर आई थी, उसके बाद में वो एक ना नेक्स्ट टाइम फिर गए वो लोग बाज़ार, घर आकर बैठे। तो अभी ना वीडियो में मैं ले रही थी फेस पीस का, तो वो लोग आ गए और आने के बाद फिर 10 मिनट 5 मिनट बैठे भी नहीं। अम्मी ने कहा कि कुछ चीज़ें हम भूल गए, तो वो भी हम लेकर आने जा रहे हैं। तो अब्बू को बिना बताए वो ख्वाजा बाज़ार चले गए और कहा कि अब्बू गुस्सा करेंगे ना, फिर डांटेंगे, तो तुम ना बताना, मतलब बताना कि सिर्फ ख्वाजा बाज़ार तक गए हैं। तो फिर अब्बू गुस्सा होते हैं कि एक वक्त ही गए हो तो फिर वही लेकर आओ, फिर डबल ना मतलब मेहनत लग जाती है, ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के ना, चम्मच, ये चाकू, इस तरह का स्पैचुला, और ये 2 कटोरियाँ, और ना क्या है, ये 2 डिब्बे के ना बॉक्स, बड़े क्यूट से डिब्बे हैं। बॉक्सेस ना बड़े प्यारे हैं। लाइट पिंक कलर का है सेट, 3 का ये सेट है, और एक ना ब्लू कलर का सेट है। और ये देखें, ये 2 इस तरह के स्पैचुला है, ये 2 विस्क है। एक अम्मी बाद में लेकर आई थी, ये
मेजरिंग टेप है और ये कुछ अब्बू ने लिया है और कोम्ब है, इसके अलावा सेलो टेप और इसी तरह की चीज़ें जो आपको नज़र आई है वीडियो में, मैं आपको क्या बताऊं। तो इसके साथ ही एक मेहंदी कोन लिया है यहाँ का सिस्टर ने, क्योंकि सिस्टर तो ना इसकी दीवानी है, ये मेहंदी कोन की ना, नेल की मेहंदी जो होती है उसकी वो दीवानी है। बस कहीं भी जाओ ना वही ट्राई करती रहती है कि कौन सी नाखून पे अच्छे चढ़ेगी और बस वही करते रहती है वो। और उसके साथ ही दो जो मैंने आपको बताई थी ना कि रिंग्स ली हैं वो ये हैं, एक मैंने ली है और एक सिस्टर ने अपने लिए ली है। और ये पैकेट मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राइट हैंड से ना मैं वीडियो करती हूँ और लेफ़्ट हैंड से कभी राइट हैंड से करती हूँ। तो जब लेफ़्ट हैंड से करती हूँ ना तो फ़ोन ना ज़्यादा मूव हो जाता है और वीडियो बहुत शेक होता है। तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड से मुझे ना ये मुझसे खुल नहीं रहा था पैकेट। और ये मैंने अम्मी को कहा कि मुझे ना पहना दें आप ये रिंग्स, मैं बताऊँगी। और फिर क्या हुआ, हाँ फिर ना ये एक सिस्टर की एक मेरी थी, सिस्टर का वेट मुझसे ज़्यादा है तो फिर रिंग साइज़ भी ना उनका थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको बड़ी नज़र आ रही होगी एक। और उसके बाद अम्मी और सिस्टर ना बाज़ार गई थी, ख्वाजा बाज़ार। वो कहा ना कि कुछ भूल कर आई थी तो वो इसमें ना वो गई थी। और तब जब अम्मी गई ना, दोनों गई, तो फिर अब्बू ना तहरी लेकर आ गए लंच के लिए, क्योंकि हम ना होटल में नहीं बैठ के खाएंगे, घर पे ही लेकर ना सुकून से हम खाएंगे, ये अब्बू को कहा था। तो फिर अब्बू घर पे तहरी लेकर आ गए। पूछा कि अम्मी कहाँ गई, तो मैंने कहा कि बाज़ार तक गई है। और फिर ना अब्बू और अब्बू और भाई को मैंने कहा कि आप खा लें, मैं जब अम्मी और सिस्टर आएंगी ना तो तब खाऊंगी। लेकिन खैर अभी स्टार्ट ही किया था अब्बू और भाई ने, तो वो लोग आ गए, लेकिन आने में लेट बहुत की उन लोगों ने और 2:45 का टाइम हो गया था उन लोगों को आते आते। फिर 3 बजे हमने लंच किया और अब्बू ना बिरयानी भी लेकर आए थे अपने लिए। और फिर जाकर ना वो एक और प्लेट लेकर आ गए, क्योंकि अम्मी को अच्छी लगी थी, इसलिए अम्मी ने ना बिरयानी खाई और तहरी हम लोगों ने खाई। और ये कुछ चीज़ें जो अम्मी ना नेक्स्ट टाइम गई थी ना तो तब लेकर आई है। मैंने जो है 2 बताए थे ना वेस्ट, तो अब ना वो 2 लेकर आई है, शायद ये 4 हो गए थे या 3 हो गए थे, याद नहीं है। तो ये इस तरह के ना ये स्पैचुला वगैरह यही चीज़ें लेकर आई थी। और ये 3:30 का टाइम हो रहा है। खाकर ना हम थोड़ी देर आराम हम लोगों ने किया, बस थोड़ी देर। तब तक ना फिर अब्बू उठे और फिर जाकर ना वो दोस्त के साथ शायद गए थे। हाँ ये लेकर आए मावा पूरी हमारे लिए और मामा के लिए, क्योंकि हम मामा के लिए लेकर ही जाते हैं, छोटे मामा के लिए ना हमारी फैमिली मेम्बर की तरह वो है, तो उनकी फैमिली के लिए भी मतलब लेकर जाते हैं जहाँ भी आओ। तो बच्चों के लिए खिलौने भी लेकर जाते हैं हम लोग, लास्ट टाइम भी लिए थे, जहाँ भी जाते हैं ना तो लेकर जाते हैं। और ये गट्ठे अब्बू ने इसे कहा, ये तिल इसके ऊपर लगी हुई थी। अब तक हमने ट्राई नहीं किया, लेकिन अब्बू ने इसे खाया है, कह रहे थे कि एक बार खाए तो फिर ख़त्म हो, जब तक ना हो तब तक ना छोड़ेगा इंसान। तो बस मैं खा कर देखूँगी। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब तक भी मैंने नहीं खाए थे ये। और बस मैं बाहर गई थी कि बड़ी वाली विंडो से सामने वाले की मैं ले पाऊँ वीडियो, वहाँ से ना अच्छा व्यू आ रहा था। लेकिन फिर ना वहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो कोई बंदे खड़े थे वो अपना रूम लेने के लिए, तो उनको देखते ही मैं ना फिर फटाफट से अंदर आ गई। और 4:15 का टाइम हो रहा था, मैंने बुर्का पहन लिया था और अब्बू भी कह रहे थे कि जल्दी करो हमें जाना है। फिर ज़ियारत जाते वक्त ना ज़ियारत करके हम लोग जाते हैं, दरगाह की ज़ियारत करके फिर हम लोग स्टेशन जाते हैं। तो ये देख लें, मैं अपना कवर आपको बता रही थी। और बुर्का वगैरह तो पहन लिया था, अभी अम्मी ने पहनना था। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब बारिश आने वाला है और बहुत सुकून वाला मौसम हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था विंडो से जब मैं देख रही थी ना। विंडो बहुत बड़ी है तो विंडो अगर खुली रखो ना तो फिर सब दिख जाता है। और ये फिर 4:30 तक, हम 4:30 के अभी 10 मिनट ना होने वाले थे, यानी 4:20 का टाइम था, तो तब हम लोग निकल गए थे ज़ियारत करने के लिए। लेकिन मैंने वीडियो एंट्रेंस पे इसलिए नहीं बनाई, एंट्रेंस पर अगर मैं वीडियो बनाती तो मेरा कैमरा भीग जाता, क्योंकि बारिश आई। मैंने कहा था ना आपको बारिश लगता है कि आएगी, तो आई ही। बादल ना ऐसे लग रहे थे कि बहुत आएगी, लेकिन फिर ना ये देखिए मेरा बुर्का भी ना कच्चा हो गया, गीला हो गया। और बस ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी बारिश आई है, थोड़ी देर में इतनी बारिश आ गई और बहुत आया इस बारिश में। यहाँ पर ना इस जगह ठहर के ना भीगने का अलग ही मज़ा है, मैं तो कहूँगी। मुझे तो बिल्कुल भी ये नहीं फ़ील हुआ कि अब बारिश आई, अगर स्टेशन में जाने के बाद आना था, ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। हम सबको ना बहुत मज़ा आया बारिश में।
काय करीन बोल से आहे ते वो मार्केट में गए नहीं मिले तो नहीं अपन आप बोल के पहले हमने अब्बू और भाई को भेज दिया था कि आप लोग पहले ज़ियारत करके फातिहा पढ़कर आ जाएं, तब तक हम ना सामान लेकर ठहरेंगे। और क्योंकि बारिश आ रहा था ना, वरना तो हम अंदर लेकर जाते, इसलिए हमने वहीं पर रख दिया था सामने दरवाज़े के पास। तो फिर जब वो लोग कर आ गए ज़ियारत, तो हम लोग फिर ना ज़ियारत करने के लिए अंदर चले गए और उनको ना सामान पकड़ा दिया। तब तक बारिश भी ना रुक गई थी। अभी 5 बजने ना 10 मिनट बाकी थे। हम लोग दरगाह से निकलकर यहाँ पर आकर ठहरे थे, क्योंकि बस का हम इंतज़ार कर रहे थे कि सिटी बस अगर आ जाए तो जो लोकल बस होती है ना, वो आ जाए तो हम उसमें चले जाए स्टेशन। लेकिन फिर वो आई नहीं, क्योंकि हमें बहुत शौक़ है बस में बैठने का, लेकिन हम आज तक एक बार भी बैठे ही नहीं। और ये देखें, ये जो चूड़ियाँ हैं ना, ये अम्मी ने ली थी। मैं स्टेशन में बता रही हूँ, क्योंकि जब अम्मी ने अभी आते वक्त ली है, वापसी पे जब स्टेशन आ रहे थे ना तब ली है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अब मुझे नज़र आई तो मैंने अम्मी को कहा कि लाए मैं इसे व्लॉग में ले लूँ। तो मैं बता रही थी कि हम लोग लोकल बस का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए तो हम उसमें स्टेशन तक आए, क्योंकि मैं और सिस्टर अब तक नहीं बैठे बस में। इतने हम ना बड़े हो गए, लेकिन आज तक बस में नहीं बैठे। बाकी ना अम्मी, अब्बू और भाई तो बैठ चुके हैं, लेकिन हम नहीं बैठे। तो बस वही था कि बैठकर हम स्टेशन जाए उसमें, लेकिन फिर हुआ नहीं। तो वो आ नहीं रही थी। दरअसल ये हुआ कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे, मतलब दरगाह तक आती है, लेकिन वो आ नहीं रही थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमारी ट्रेन ना लेट हो जाए, क्योंकि इस ट्रेन का ना कुछ भी पता नहीं होता, ये पैसेंजर है ना, इसलिए। तो हम लोग फिर ऑटो हमने लिया और हम स्टेशन आ गए। और बस प्यास वगैरह लग रही थी, तो यहाँ का भी मौसम बहुत अच्छा हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर भाई ना जाकर ये सबके लिए माज़ा वगैरह लेकर आ गए, कोल्ड ड्रिंक्स। तो मैंने माज़ा मंगवाया था, क्योंकि मुझे माज़ा ही पसंद है। ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, 1, 2, 0, 2, 6 ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಪುಣೆ ಶತಾಬ್ದಿ एक्सप्रेस ನಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ। कृपया ध्यान दीजिए, सिकंदराबाद से आने वाली पुणे से जाने वाली 1, 2, 0, 2, 6 सिकंदराबाद पुणे शताब्दी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। ये जो ट्रेन अनाउंसमेंट है ना, ये मैंने आपको भी सुना दिया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो हो सकता है किसी और को भी पसंद हो, तो वो एंजॉय कर लें। और जब मुझे भी ना मतलब मन करेगा सुनने का, तो मैं अपना ही व्लॉग लगा कर ना उस वॉइस को एंजॉय करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। हैदराबाद से आने वाली मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जाने वाली 1, 2, 7, 0, 2 हैदराबाद मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुसैन सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। अभी टाइम हो रहा था 7 बजने ना 10 मिनट बाकी थे, तो हम ये वाले प्लेटफॉर्म पे आ गए, क्योंकि जब लास्ट वाला स्टेशन भी वो पार कर चुकी थी, मतलब अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन ये वाला स्टेशन था, तब इन लोगों ने अनाउंस किया कि प्लेटफॉर्म 2 पे वो आने वाली है। तो फिर हम फटाफट से हम लोगों ने प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, और इतनी जल्दी किया कि मुझे तो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि लिफ्ट भी ना फुल थी, तो उसमें भी जा नहीं सकते थे। इसलिए ना अबू ने कहा भी कि लिफ्ट में चले जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें रश था। तो हमने कहा कि चलें ऐसे ही हम चलते हैं, सीढ़ियाँ क्रॉस कर कर ना हम चले जाएंगे। तो जब हम जाकर ठहरे, 5 मिनट भी नहीं लगे, ट्रेन आ गई। तो बस हमने कहा कि शुक्र है जल्दी से हम लोग आ गए। और ये देखिए, अभी ये ट्रेन ना निकली है, 7 बजे निकली थी। बहुत कम इसने यहाँ पे स्टे किया, वरना थोड़ी देर ये ठहर कर फिर जाती है, लेकिन आज पता नहीं इसे क्या हो गया था, प्लेटफॉर्म भी इसने चेंज कर लिया है। और फिर ये वाड़ी का, हाँ वाड़ी के बाद का शायद ये व्यू है। उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई वाड़ी जंक्शन के बाद, 3-4 स्टेशन तक ही मैंने वीडियो बना पाई हूँ, क्योंकि हमने फिर ना कोच बदल लिया था, ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, इसलिए कोच बदलने की वजह से ना हमें विंडो सीट मुझे नहीं मिली, हमें ही नहीं मिली। वहाँ पे कोई और कपल बैठा हुआ था, इसलिए ना मैंने वीडियो बाकी की नहीं बनाई। जो क्लिप्स हैं ना वो वाड़ी के पहले के हैं। वाड़ी जंक्शन पे हमने अपना कोच बदल लिया था, क्या कहते हैं, तकरीबन
4 स्टेशन थे होंगे, तभी हमने ना कोच बदल लिया। तो तब से ना इतनी इरिटेशन मुझे हुई, क्योंकि मुझे विंडो सीट पे बैठना पसंद है और मुझे विंडो सीट मिली नहीं। और ये ट्रेन को आज पता नहीं क्या हो गया था, इतने ट्रेन जाने के लिए ये वेट करा रही थी और इतना इसने लेट किया कि हम लोग 12:30 को घर पहुँचे रात में। वरना तो 10:30 तक 10 बजे तक आ जाती है, लेकिन आज ये दूसरे ट्रेन्स को ना वो क्या कहते हैं साइड दे रही थी, तो इसलिए लेट हो गई। इसलिए बहुत लेट हुई और इतनी ज़्यादा ना मतलब गुस्सा आ रहा था इस ट्रेन पे, क्योंकि ये ना एक स्टेशन पे गई और शायद 1 घंटा वहीं पे इसने ये वहीं पर ना रुका दी और जाने का ये नाम ही नहीं ले रही। और हम लोगों के सामने ना 5-6 ट्रेन ना हम लोगों के सामने से चली गई। अम्मी को मैंने कहा कि इससे पहली वाली जो एक्सप्रेस थी ना उसमें आ जाते तो जल्दी पहुंच जाते, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, आ गए थे तो फंसना पड़ा। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग्स इतने ही थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।